हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी सी शार्प की जो बेसिक सी शार्प प्रोग्रामिंग की जो हमारी वीडियो सीरीज़ है, उसकी हम 4th वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने मुझे इस वीडियो से जॉइन किया है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछली तमाम वीडियोज़ जो है वो उन्हें लाज़मी फॉलो करते हुए आएँ, क्योंकि बेसिकली हम एक पूरी सी शार्प की बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस लेवल की जो वीडियो सीरीज़ है, हम उसे लेकर चल रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप पिछली तमाम वीडियोज़ जो है वो देख कर आएँ, उसे आप बेसिक जो है वो क्लियर करके आएँ, ताकि आप जो हमारी वीडियो है उसके साथ कंटिन्यू कर सकें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी तमाम वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सकें। तो जनाब जल्दी से चलते हैं, अपनी कोर्स आउटलाइन को देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने जो है वो क्या पढ़ना है। उससे पहले हर बार की तरह इस बार भी आप जो है वो जल्दी से अपनी कॉफ़ी जो है वो गर्म कर लीजिए और स्लो म्यूज़िक का भी इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है वो मैं आपको हर बार जिस तरह से बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग जो है वो आप जब तक उसको एन्जॉय करके नहीं सीखते तो आप उसको समझ नहीं पाते। उसके लिए चूँकि आपका जो बेसिकली प्रोग्रामिंग टॉपिक है वो कहा जाता है कि एक ड्राई टॉपिक है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसी तरह से पढ़ता हूँ। तो चलते हैं जनाब, देखते हैं कि हम लोगों ने जो लास्ट क्लास है हमारी, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था और अब हमें जो है वो आगे क्या पढ़ना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा कि वेरिएबल्स जो है वो किस तरह से लिखे जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं, किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, और हमने इसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी देखे थे कि वेरिएबल्स को नाम देने का या वेरिएबल्स के जो नेम डिक्लेयर करने का जो तरीक़ेकार है वो क्या है, किन असूलों को ज़हन में रखते हुए आपने वेरिएबल्स का नेम डिफाइन करना है। तो आज हमने देखना है कि बेसिकली डेटा टाइप्स जो है वो होती क्या है, और ये लास्ट क्लास में भी जब हम प्रैक्टिकल कर रहे थे तो मैं आपको बता रहा था कि जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि बेसिकली हम जो वेरिएबल के साथ इंट लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो आज ये देख लेते हैं कि बेसिकली डेटा टाइप होती क्या है और हम किस तरह से डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं और क्यों डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। तो चलते हैं जनाब अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले थोड़ा-सा इसको समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसके प्रैक्टिकल की साइड पे जाएँगे। तो देखिए जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप बेसिकली क्यों यूज़ की जाती हैं? डेटा टाइप इसलिए यूज़ की जाती हैं कि हम कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्ट कर सकें, ये बता सकें कि आपने वेरिएबल में किस किस्म का डेटा रखना है। देखिए जी, ये अपने नाम से ही थोड़ा-सा ज़ाहिर है, जिसका मतलब है डेटा टाइप, यानी कि डेटा की टाइप, डेटा की तरतीब, कि किस किस्म का डेटा जो है वो आप अपने वेरिएबल में रखने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जो प्रैक्टिकल किया उसमें आपने देखा कि मैंने एक इंटीजर बनाया था, एक वेरिएबल लिया था a और उसमें हमने एक वैल्यू रखी थी। तो देखिए जी, जो इंटीजर हम लोगों ने बनाया था बेसिकली वो डेटा टाइप थी। ए जो हमने वेरिएबल रखा वो हमारे वेरिएबल का नेम था, और ये हमारे पास जो हमने इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की इज इक्वल के ऑपरेटर से, यानी कि ये वैल्यू इस ए वेरिएबल में रखनी है, उसको हम लिटरल्स कहते हैं। ये हमारी वैल्यू है। तो देखिए जी, डेटा टाइप बेसिकली मैंने आपको बताया कि हमने ये बताना होता है कि ये वेरिएबल किस किस्म का डेटा रख रहा है। तो अभी अगर आप ज़रा गौर करें तो हमारे पास जो ए वेरिएबल है ये बेसिकली हमारे पास जो नंबर टाइप का डेटा है, यानी कि इंटीजर टाइप का जो डेटा है हमारे पास ए ने वो स्टोर किया हुआ है। ये हमने अपने कंप्यूटर को बताया कि आपको इस किस्म का डेटा जो है वो अपनी मेमोरी में स्टोर करना है। अब यहाँ बात करते हैं कि टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। हमारे पास कितनी तरह की डेटा टाइप्स होती हैं। देखिए जी, हमारे पास दो मेजर टाइप की डेटा टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक हमारे पास होती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये दो तरह की डेटा टाइप्स हैं। अब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है बेसिकली वो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं जो कि सी शार्प हमें देता है। जैसे लेट सपोज बाइट, बूलियन, इंटीजर और कैरेक्टर, डबल और सिंगल, और इस तरह से हमारे पास सो ऑन मल्टीपल हमारे पास बिल्ट इन जो है वो डेटा टाइप्स मौजूद है। अराउंड कोई 32 प्लस डेटा टाइप्स हमारे पास सी शार्प में अवेलेबल है। तो मेजरली जो डेटा टाइप यूज होती है, मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको सिर्फ वो बताऊं, और उसकी वजह ये है कि इतनी सारी डेटा टाइप्स को कवर करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सी होती है? बेसिकली नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप्स हैं जो कि यूजर डिफाइन कर सकता है, यानी कि प्रोग्रामर जो है वो डिफाइन कर सकता है। जैसे इनम हो गई, क्लास हो गई। तो हमें जो मेजरली अभी फोकस करना है वो हमें करना है प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरफ। तो
आगे ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसकी वैल्यू रेंज है क्या। देखिए जी, जब हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो बेसिकली डेटा टाइप जो है वो हमें उस पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक रेंज देता है, एक लिमिट देता है हमें कंप्यूटर के, आप इस किस्म का डेटा जो है वो इस पर्टिकुलर डेटा टाइप में इतनी रेंज तक रख सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है बूल, यानी कि ये जो डेटा टाइप्स आप देख रहे हैं, ये जो शॉर्ट नेम डिफाइन किए गए हैं, आपने इसी तरह से इनको स्मॉल अल्फाबेट में ही लिखना है। बूल टाइप बेसिकली क्या होती है, ये ट्रू एंड फॉल्स डेटा टाइप इसमें वैल्यू आती है, यानी कि इसमें आप 1 और 0 ट्रू या फॉल्स वैल्यू रख सकते हैं। बूल शॉर्ट फॉर्म है बूलियन का, यानी कि ट्रू फॉल्स, पॉजिटिव नेगेटिव जिसको हम कहें। जैसे हमारे पास आप ये देखें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हमारे पास बटन होते हैं जिसका मतलब 1 का मतलब ऑन एंड 0 का मतलब ऑफ, यानी कि वो बूलियन टाइप होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न कर रहे होते हैं। तो इसमें हम 1 0 सिर्फ स्टोर कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो हमारे पास है बाइट, यानी कि बाइट डेटा टाइप जो है वो हमारे पास वैल्यू रख सकता है पॉजिटिव 0 से लेके 255 तक हमारे पास वैल्यू स्टोर कर सकता है। यानी कि अगर आप इसमें 256 रखने की कोशिश करेंगे, जैसे लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं बाइट ए इक्वल टू 256, तो ये इसे स्टोर नहीं करेगा। अगर आपने इस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू रखनी है तो फिर आप शॉर्ट डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, जो कि -32,768 से लेके +32,767 तक की वैल्यू स्टोर कर सकता है। इसी तरह से फिर अगर आप इससे ज्यादा डेटा स्टोर करना चाहते हैं इंटीजर टाइप का, तो आप फिर इंटीजर लें, यानी ये सब नंबर्स की ही बात हो रही थी, बाइट शॉर्ट। तो अगर आप ज्यादा डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं, ज्यादा वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं इंटीजर की, तो फिर आपको इंटीजर यूज करना पड़ेगा, यानी कि इंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप उससे भी ज्यादा नंबर स्टोर करना चाह रहे हैं तो फिर आप लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी डेसिमल वाली वैल्यूज रखें, तो इसी तरह जो डेसिमल वैल्यूज है वो बेसिकली फ्लोट में रखी जाती हैं, जिसकी ये रेंज है। अगर आप ज्यादा रेंज की रखना चाहते हैं डेसिमल तो फिर डबल में रखें, अगर आप डेसिमल वैल्यू इससे भी ज्यादा रखना चाहते हैं तो फिर आप डेसिमल में रखें। और फिर हमारे पास आते हैं कैरेक्टर टाइप, जो कि हमारे पास यूनिकोड सिंबल यूज इन अ टेक्स्ट, यानी कि आप सिंगल कैरेक्टर जो है वो इस कैरेक्टर टाइप में, इसका कंप्लीट फॉर्म बेसिकली कैरेक्टर है, ये शॉर्ट CHR हम यूज करते हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास कैरेक्टर टाइप है। तो ये आपने ये देखा कि हमारे पास जो प्रिमिटिव टाइप है उसकी मुख्तलिफ रेंज है। तो देखिए जनाब, अभी तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी टाइप हैं जिनकी रेंज यहाँ पे डिफाइन हो सकती थी, लेकिन मैंने सिंपल उन डेटा टाइप्स को फोकस किया है जिन्हें बेसिकली आपको मेजरली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये देख लेते हैं कि डेटा टाइप के साथ हम किस तरह से वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे, हम किस तरह से डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे, किस तरह से हम अपने कोड में डेटा टाइप को यूज करते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, चलते हैं जल्दी से बगैर टाइम ज़ाय किए अपने प्रैक्टिकल की तरफ, ताकि हम इसको जल्दी से प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकें। तो जनाब विजुअल स्टूडियो हमारे पास खुल चुका है और हम जो है वो मैंने एक प्रोग्राम बना लिया है डेटा टाइप डेमो के नाम से। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो क्लास बन के आ चुकी है, हमारा जो मेन मेथड है हम इस पे काम कर रहे होंगे। console.writeline से ऊपर ही काम कर लेते हैं। देखिए जी, मैंने सबसे पहले लिखा इंटीजर a इज इक्वल टू 20। ये मेरे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल था जो कि जिसका नाम मैंने रखा a, जो कि इज इक्वल है 20 के, यानी कि मैंने एक वेरिएबल a को 20 वैल्यू असाइन कर दी। और ये मेरे पास नंबर टाइप का वेरिएबल था जो कि मैंने इसे हमारा जो प्रोग्राम है उसकी मदद से मैंने कंप्यूटर को बताया कि भाई ये इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जो है वो मुझे असाइन कर दो। फिर मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल लिया जो कि मेरे पास, लेट्स सपोज मैं इससे ऊपर वो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। मैंने कहा मेरे पास एक बाइट टाइप का वेरिएबल है जो कि इज इक्वल है 10 के,
और इस वेरिएबल का नाम मैं चेंज कर लेता हूं क्योंकि आप सेम नेम के वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब 2 दफ़ा डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो मैंने इसे b से डिफाइन किया, मैंने कहा b इज इक्वल टू 10, ये एक बाइट टाइप का हो गया। इंटीजर को मैं i से डिफाइन कर लेता हूँ, इंटीजर या इसको हम c से कर लेते हैं, तरतीब से चलते हैं। और इसको मैंने कर दिया a, इसको मैंने कर दिया b इज इक्वल टू 20। और मैं यहाँ पर दूसरी डेटा टाइप जो है वो अपनी मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, जिसमें लेट्स सपोज मैंने शॉर्ट डेटा टाइप का इस्तेमाल किया। मैंने कहा b इज इक्वल टू 20 और यहाँ पर मैंने अपनी इंटीजर टाइप को c इज इक्वल टू 30 कर दिया। ये मेरे पास 3 वेरिएबल्स हो गए मुख्तलिफ टाइप के जो कि मैंने इस्तेमाल किए हैं। अब मैं जो है वो और भी जो हमारी टाइप हैं डेटा की मैं वो भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ फ्लोट टाइप का मुझे डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा 20.5। तो अब आप ये देखिए कि जो है ये मैंने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल भी यहाँ पे डिफाइन किया, लेकिन इसने मुझे यहाँ पर एरर दे दिया। ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट अ डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिटरल ऑफ अ टाइप डबल कैन नॉट बी converted to the float, use an f suffix to create a literal of this type। तो देखें जी, इसका मकसद यहाँ पर कहने का ये है कि अगर आपने फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेना है तो आप इस वैल्यू के आगे f जरूर लगाएं, ताकि आप इसको ये बता सकें कि आप बेसिकली एक फ्लोट टाइप का डेटा जो है वो लेने जा रहे हैं। तो आपकी जो वैल्यू है, जो लिटरल्स है, उसके साथ आपको ये बताना पड़ेगा कि बेसिकली मैंने एक फ्लोट टाइप का जो है वो डेटा लिया है। अच्छा, अब मकसद कहने का ये है कि अगर लेट्स सपोज मैं आपसे ये कहता हूँ कि चलें जी ये देखते हैं आया कि हमारे पास क्या ये जो हमारा वेरिएबल d है इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि 20.5f करके डेटा स्टोर हो जाएगा। तो चलें जी आपके सामने इस d को यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि जी हमारे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है इसका। तो सिंपल मैंने console.writeLine में d लिखा और यहाँ पर आकर मैंने डेटा टाइप डेमो जो हमारे पास टॉप पर है इस बटन को मैंने यहाँ से प्रेस कर दिया। तो आप ये देखिएगा कि हमारे पास एक आफ्टर कंपाइलेशन हमारे पास जो है वो एक कंसोल खुलेगा और उसमें हमारी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि भाई हमारे जो d वेरिएबल है उसमें हमने क्या स्टोर किया है। तो ये हमारे पास एक कंसोल आ गया और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो आप ये देख रहे हैं कि रिजल्ट में हमारे पास आ रहा है 20.5, यानी कि इसका मकसद ये हुआ कि इसने हमारी वैल्यू में, यानी जिसके साथ हमने f लगाया था, इसने उस f को स्टोर नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके अपने यूज के लिए था, बेसिकली ये इसे ये देखने के लिए था कि भाई हमारा जो डेटा टाइप है वो बेसिकली हमारी फ्लोट टाइप की है। तो आगे की भी हम जो डेटा टाइप्स हैं हमारी उसे भी देख लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिखा कि मुझे एक डबल टाइप का जो डेटा है वो भी मुझे रिक्वायर्ड है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 10.5 और ये हमने डबल टाइप का जो वेरिएबल है ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अभी देखिए इसने इस पे हमें कोई एरर नहीं दिया। इट्स मीन कि हमें डबल के साथ कोई भी इस तरह का कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं करना। तो एक और डेटा टाइप है हमारे पास डेसिमल की, मैं उस डेटा टाइप को भी आपको इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। और ये हमने डेसिमल टाइप का डेटा भी डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए इसमें भी वो यही एरर दे रहा है, कह रहा है कि अगर आपने डेसिमल डिफाइन करना है तो आपको डेसिमल डिफाइन करने के लिए इसके साथ m का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिस तरह से हमने f का इस्तेमाल किया था। तो जब हम m का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए जी अब भी हमारे पास कोई एरर नहीं आया। तो जब भी आप फ्लोट और डेसिमल का इस्तेमाल करें तो आप बेसिकली उसके साथ आपको ये जो सफिक्स है ये यूज करना पड़ेगा, यानी कि f और m बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद चलते हैं, हमारे पास एक डेटा टाइप थी कैरेक्टर की। मैंने एक कैरेक्टर की डेटा टाइप जो है वो यूज की। मुझे एक वेरिएबल चाहिए, मैंने कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया, मैंने लेट्स सपोज इसमें दे दिया a। तो देखिए जनाब आप इस तरह से जो डेटा है वो कैरेक्टर को नहीं दे सकते। कैरेक्टर का मतलब आप स्ट्रिंग यानी कि अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, आप किसी न्यूमेरिक नंबर की बात नहीं कर रहे। तो जब भी आप किसी अल्फाबेट की बात करते हैं तो आपको कैरेक्टर
हमेशा उस अल्फ़ाबेट को रैप करना पड़ता है सिंगल कोट्स के अंदर। यानी कि इस तरह से आप इसमें अपनी वैल्यू जो है वो दे सकते हैं। तो जब आप सिंगल कोट के अंदर कोई भी करैक्टर यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट डिफाइन करेंगे, तो वो आपके पास एज़ इट इज़ जो है वो कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। मैं झूठ नहीं कह रहा, किस तरह से देख लेते हैं। तो चलते हैं जी, मैं इसको प्रिंट करवाने जा रहा हूँ और मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन में जी लिखकर और मेरा जो डेटा टाइप है डेमो है, डेटा टाइप डेमो का मेरा जो प्रोग्राम है उसको मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट कर दिया, प्ले कर दिया। तो अब ये देखिए कि जो आपकी स्क्रीन पे बेसिकली डिस्प्ले आ रहा है उसमें लिखा हुआ है ए। तो इट्स मीन कि हमारा जो प्रोग्राम है उसने वाकई ही हमारा करैक्टर जो है वो प्रिंट कर दिया। तो यानी कि हमने अब ये काम किया कि हमने जी के अंदर एक करैक्टर रखा ए और उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। एक और हमारे पास बेसिकली डेटा टाइप है जो कि मेजर डेटा टाइप है स्ट्रिंग की। मैं इसके अंदर कोई भी पूरा एक स्ट्रिंग जो है वो रखवा सकता हूं। जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ये जो स्ट्रिंग टाइप है ये बेसिकली कलेक्शन है कैरेक्टर्स का। ये सब जानते हैं कि वर्ड की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट। तो आप ये देखिए कि हमारे पास एक पूरा वर्ड जो है वो स्ट्रिंग में हमने जो है वो पास करवा दिया, इसको हमने असाइन करवा दिया। अब हम इस एच को प्रिंट कर कर देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। तो मैंने सिंपल एच लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन में। कंसोल डॉट राइट लाइन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कंसोल पर राइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप ये देखिए कि आपके पास जो पहला वर्ड है कंप्लीट वो यहाँ पर आ चुका है। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आप अपने कंसोल पर प्रिंट भी करवा सकते हैं। आप चाहें तो आप पूरा एक सेंटेंस जो है वो अपने कंसोल पर प्रिंट करवा सकते हैं। वो आप पूरा सेंटेंस इस लाइन में लिख सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं कोई भी एक सेंटेंस लिख देता हूं। मैंने लिखा वी आर लर्निंग सी शार्प बेसिक प्रोग्रामिंग और उसके बाद मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। और जैसे ही मैंने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूट करने के बाद आप ये देखिए कि ये पूरा हमारे पास जो सेंटेंस है इसने ये हमें प्रिंट कर कर दे दिया। तो देखिए जरा स्ट्रिंग जो है बेसिकली हमारे पास वो क्या करता है कि आप पूरा एक सेंटेंस जो है वो आप इसको असाइन कर सकते हैं और इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मेजरली हमारे पास जो डेटा टाइप का इस्तेमाल है वो बेसिकली इस तरह से होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया हो। कोई भी अगर क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में मेरी जो वीडियो है इसके कमेंट्स में आप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टाइमली आपको जवाब दे सकूं, क्योंकि आजकल थोड़ी सी मसरूफियत है। तो दुआ करें कि मैं पूरी जो मेरी कोशिश है कि मैं आपको टाइमली जो है वो रिप्लाई दे सकूं। और जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको आप समझते हैं कि यार वाकई बहुत नीड है और जिन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए उन तक लाजमी शेयर करें। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर यासीन अहमद। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।